हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आया हूं। अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आज इवनिंग स्नैक्स की बात करूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लंच और हमारे डिनर के बीच में जो मील होती है। शाम की मील के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उस मील पे मैंने 5 ऐसी चीज़ें चूज़ करी हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी क्रेविंग ख़त्म करने में, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करने में। अगर किसी को वेट गेन करना है उसमें भी वो हेल्प करेगा और किसी को वेट रिड्यूस करना है तो उसको भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ वेट मेंटेन करने के लिए भी ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। सो मैं अपने क्लाइंट्स को और मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनको मैं ये इवनिंग स्नैक्स सजेस्ट करता हूँ और मैं खुद भी इन इवनिंग स्नैक्स को लेता रहता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको और बताऊँ कि इवनिंग स्नैक्स की ज़रूरत पड़ती क्यों। हमारे इंडियन सोसाइटी में आपको पता होगा कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तब भी आप 4 या 5 बजे के करीब इवनिंग स्नैक्स लेते हैं। अगर आप शादियों में जा रहे हैं तब भी इवनिंग स्नैक्स होते हैं। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तब भी इवनिंग स्नैक्स होते हैं, बिकॉज मैंने भी हॉस्टल लाइफ गुजारी है तो वहाँ पे भी शाम को इवनिंग स्नैक्स होते थे चाय के साथ में। सो इंडियन सोसाइटी में ये कल्चर बहुत पॉपुलर है इवनिंग स्नैक्स का। बट मैं अपने चैनल पे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताता हूँ, फूड्स के बारे में बताता हूँ और डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में बताता हूँ। तो अच्छे न्यूट्रिशन के बेसिस पे मैंने जो यहाँ पे 5 ऐसे हेल्दी स्नैक्स इवनिंग के लिए चूज़ करे हैं उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। सो इस वीडियो के एंड में एक टिप भी है, जो जिनको वेट गेन करना है उनके लिए इस वीडियो में एक टिप है। सो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इवनिंग स्नैक्स जो मैंने यहाँ पे चूज़ करे हैं वो किस बेसिस पे किया है मैं वो भी आपको बताता हूँ। इवनिंग स्नैक्स जिनमें हाई फाइबर होता है, ठीक है, फैट की रेशो कम होती है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है और कुछ विटामिन्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। उन्हीं बेसिस पे मैंने ये 5 ऐसे इवनिंग स्नैक्स निकाले हैं। मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा है, टोटल 10 या 12 ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं इंप्लीमेंट करता हूं अपने पे भी और अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करता हूं। सबसे पहला इवनिंग स्नैक्स जो है यहाँ पे वो है स्प्राउट्स, जो कि मूंग दाल से बनता है। सो इसके काफ़ी बेनिफिट होते हैं, जैसे कि इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव फॉर वेट लूज के लिए हेल्प करता है और ये आई साइट के लिए भी हेल्प करता है और स्किन के लिए भी हेल्प करता है। बायोटिन भी होता है इसके अंदर। सो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, बिकॉज इट्स ए गुड सोर्स ऑफ फाइबर एंड विटामिन ए भी होता है इसके अंदर, जो कि हमारी आई साइट के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। सो हमारे अंदर हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब आपको हमारे बॉडी में फूड आता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उनकी न्यूट्रिशन वाले को अडेप्ट करके एब्जॉर्ब करके आपकी हमारी पूरी बॉडी में उसको फैलाते हैं। सो ये इट्स ए गुड सोर्स ऑफ फाइबर है जो हमारे पेट को काफ़ी देर तक फुल रखता है। उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर आपने जो रात की मील खानी है, बट अगर आपने रात की मील खाने से पहले इवनिंग स्नैक्स ले रखा है तो आप रात को कम खाना खाओगे एज कंपेयर टू अदर डे। बायोटिन होता है, बायोटिन एक बी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। क्यों होता है? आपने देखा होगा कि आपके शैम्पू के बीच में बायोटिन होता है। बायोटिन इज गुड फॉर आवर हेयर, हमारे ग्रोथ, हमारे बालों की जो अच्छी ग्रोथ होती है, उनकी शाइनिंग और वो टूटे ना, तो इस चीज़ के लिए बायोटिन हेल्प करता है उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकंड इवनिंग स्नैक्स में मैंने जो यहाँ पे चूज़ किया है वो है ड्राई फ्रूट्स। आपने बचपन में सुना होगा और हम सभी को इंडियन सोसाइटी में ये पता होता है कि जब भी हमारे मम्मी पापा हमें दूध में डेट्स डाल के देते हैं तो वो बोलते हैं कि इट्स गुड फॉर आवर ब्रेन, इट्स गुड फॉर आवर हेल्दी लाइफस्टाइल और हमें स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है ये चीज़। सो आपको ड्राई फ्रूट में आप क्या क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं वॉलनट्स ले सकते हैं, आप ले सकते हैं आलमंड्स ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं आप। सो थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इनके क्या बेनिफिट होते हैं। आलमंड्स इट्स ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, ठीक है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ये एक मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और गुड सोर्स ऑफ फाइबर भी होता है, तो काफ़ी देर तक हमारे पेट को फुल रखता है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आप इसमें आपको मैंने बताया है कि आपको डेट्स भी लेना चाहिए। डेट्स क्या होते हैं? जिनको छुआरे बोलते हैं, उसमें आयरन की रेशो बहुत अच्छी होती है, जो कि एनीमिया के जो मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है।
बिकॉज उनको ज़्यादा जल्दी टाइटनेस आ जाती है, तो उसके लिए डेट्स अच्छे होते हैं अगर आप उसको दूध में डाल के पीते हैं। और वॉलनट्स हमारे क्या, जिनको हम अखरोट बोलते हैं, वॉलनट्स हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग बहुत अच्छी करते हैं वो चीज़। सो वॉलनट्स हम उन केसेस में ऐड कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर ऑफ ड्राई फ्रूट्स आप इवनिंग स्नैक्स में ऐड कर सकते हैं। सो तीसरा पॉइंट जो कि बहुत कॉमन है, जिसको मैंने तीसरे पॉइंट पे रखा है, वो है फ्रूट सैलेड। आप सभी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इवनिंग स्नैक्स में फ्रूट सैलेड खाते हैं, बट कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं वो जो आपको खाने चाहिए, या लिस्ट दिख रही होगी सारी की सारी मेरे लेफ्ट या राइट में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या से फ्रूट्स हैं जो हमारे इवनिंग स्नैक्स में हमें ऐड करने चाहिए। अब फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रूट्स इट्स ए गुड सोर्स ऑफ फाइबर, वाइटामिन्स और मिनरल्स का सोर्स अच्छा होता है, ठीक है। आपका वेट इंक्रीज नहीं करता, वेट मेंटेन करता है। अगर आप बनाना खा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको वेट इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। एप्पल अगर आप खा रहे हो तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है, कैलोरीज कम होती हैं उसमें और आपके स्टमक को फुल रखता है। फ्रूट्स के बीच में ब्लूबेरीज ऐड कर सकते हैं, एप्पल ऐड कर सकते हैं, ग्रेप्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रूट्स में, पपाया ऐड कर सकते हैं, बिकॉज पपाया आपका गुड सोर्स ऑफ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है, तो पपाया भी आप ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ भी काफ़ी लोगों ने आपको बोलेगा, जब आपका पेट खराब है या तो आप ब्राउन ब्रेड या ब्रेड खाओ या फिर आप केला खाओ, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। सो इन्हीं रीज़न की वजह से आपको फ्रूट सैलेड ऐड करना चाहिए, जो कि आपको मल्टीपल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं फ्रूट्स के अंदर। मोस्ट पॉपुलर इवनिंग स्नैक्स में 4th नंबर पे मैंने मखाना रखा है। मखाना में सोडियम की रेशो कम होती है और पोटेशियम मैग्नीशियम अच्छा होता है। सो उसके लिए ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उनके लिए ये बहुत बेनिफिट करता है। दूसरी चीज़, मखाना के अंदर कैल्शियम की रेशो अच्छी होती है, जो कि हमारे बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ग्लूटेन फ्री भी होता है ये। ग्लूटेन फ्री से क्या मतलब है कि जो लोग आपके आसपास या बोलते हैं कि यार मैं तो ग्लूटेन फ्री हो गया, ग्लूटेन फ्री मीन्स कि वो किसी भी तरह का आटा नहीं खाते, ठीक है, वो ब्राउन ब्रेड नहीं खाते, वो ब्राउन राइस नहीं खाते, वो कोई किसी भी तरह का आटा जो है वो अवॉइड करते हैं, तो ग्लूटेन फ्री उसको बोला जाता है। तो इसलिए इसमें ग्लूटेन फ्री की रेशो अच्छी होती है, जो कि इवनिंग स्नैक्स बनाने में इसको 4th नंबर पे लेके आता है। सो लास्ट जो इवनिंग स्नैक्स मैंने यहाँ पे डाला है वो है स्वीट पोटैटो। अब स्वीट पोटैटो इट्स ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी। अब विटामिन सी इट एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड विटामिन ए इज गुड फॉर आइज एंड स्किन। तो आपका स्वीट पोटैटो में विटामिन ए और सी होता है। हाई फाइबर की रेशो अच्छी होती है, स्टार्च की रेशो अच्छी होती है, तो ये हेल्प करता है आपको कहीं ना कहीं वेट इंक्रीज करने में। तो ये पॉइंट मैंने उन लोगों के लिए चूज कर रखा है जिनको वेट इंक्रीज भी करना है। सो मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप बताऊंगा, बट मुझे अभी एक मैसेज आया है। सो उसमें एक फेसबुक में मेरे फ्रेंड ने पूछा है, दादा व्हाट डाइट वन शुड फॉलो इन ऑर्डर टू डिटॉक्स देयर बॉडी। सो ब्रदर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, आपको पर्सनली मैसेज करूँगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए क्या ऐसी डाइट तो नहीं बोल सकता, सबसे पहले लिक्विड उसको यूज़ करना चाहिए। तो एनीवेज मैं आपको बता रहा था कि इसमें टिप क्या है, जिन बंदों को वेट इंक्रीज़ करना है, जब भी मुझे अपना वेट इंक्रीज़ करना होता है अच्छे तरीके से, अच्छी रेशो में मसल मास गेन करूँ, तो मैं सुबह उठ के अपने ब्रेकफास्ट में कर्ड लेता हूँ। कर्ड के अंदर बॉइल्ड स्वीट पोटैटो हाफ बाउल डाल के उसको मैश करके खाता हूँ। तो ये आपको वेट इंक्रीज करने में हेल्प करेगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा हेल्दी वे में आप वेट इंक्रीज करोगे, आपका कोई टमी नहीं निकलेगा, आपका मसल मास अच्छा होगा। तो ये टिप था इस वीडियो का कि जिनको वेट इंक्रीज करना है वो कर्ड प्लस पोटैटो, स्वीट पोटैटो डाल के अगर खाते हैं सुबह रेगुलर बेसिस पे, तो वो आपको हेल्प करेगा। बिकॉज मैं ये कर चुका हूँ और मेरा वेट गेन हुआ है इन चीज़ों से। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। और ये वीडियो इवनिंग स्नैक्स के जो डाउट्स है होपफुली मैंने आपके वो क्लियर किए हो, उनके क्या वैसे बेनिफिट हैं। वैसे इवनिंग स्नैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको और भी इवनिंग स्नैक्स पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो तो मैंने अपने सोशल नेटवर्क के लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट और कीप सपोर्टिंग मी। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं आप सभी तक पहुंचाता रहूँगा। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि एक टाइम ऐसा आए कि आप खुद बैठ के अपना डाइट प्लान बना सको।